रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 के 1-2 मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर किया था। आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप लोग मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी वीडियो। तो आपसे बच्चे, आप अभी अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 के टॉप पे आ जाइए। तो यहाँ पे रीडिंग है। लास्ट टाइम हम लोगों ने कैप्टन आहा वगैरह के बारे में डिस्कस किया था, और काफ़ी कुछ के उनको वो वेलिंग शिप मिल जाती है और सारा कुछ, ठीक है जी। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक एट सी आई हैड मेट मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ माई क्रू इंक्लूडिंग द मेट्स। मैं अब एक हफ्ता गुजर गया था उन्हें शिप में रहते हुए और सी के अंदर रहते हुए। तो वो कहते हैं कि एक हफ्ते के आखिर के अंदर अंदर ना मैं काफ़ी ज़्यादा अपने क्रू के मेंबर्स, यानी कि उस शिप के अंदर जितने भी मेंबर्स थे, लोग थे, और उसके साथ जो रह रहे थे उनके साथ में काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ वाकफियत हो गई थी। द मेट्स ऑफ द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्टिंग द whale boats which are lowered into the sea once a whale had been sighted। और वो कह रहे हैं कि जो मेट्स थे ना, वो जो उस मैन लोगों के साथ थे, वो किस लिए थे कि अगर कोई वेल मिल जाती है तो फिर उसको कैच करने के लिए उनकी मदद करते। एवरी वेल बोट क्रू कंसिस्ट ऑफ अ मेट। हर वेल बोट के अंदर मेट्स मौजूद होते थे। अ हार्पुनर एंड अ फोर ओर्समैन। एक हार्पुनर मौजूद होता था और 4 ओर्समैन मौजूद होते थे। द चीफ मेट ऑफ द पोक्ड वॉज अ टॉल। अगर जो चीफ मेट था ना, जो हेड था मेट्स का, वो काफ़ी लंबा था। थिन 30-year old मैन फ्रॉम नंतुक नेम्ड स्टारबक्स। और उसका नाम क्या था, उस चीफ मेट का स्टारबक था। ही वॉज करेजियस एंड प्रैक्टिकल। वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान था, ठीक है। उसको प्रैक्टिकली रहने में बड़ा अच्छा लगता था। एंड वॉज स्लाइटली रिस्पेक्टेड बाय द क्रू। और उसको उसका काफ़ी पूरे क्रू मेंबर्स जो थे ना, वो उसको काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। स्टारबक चूज क्विक टू बी हिज हार्पुनर। और उस स्टारबक ने चूज़ किया था कि क्विक जो होगा ना, वो उसका हार्पुनर होगा, क्योंकि क्विक भी काफ़ी अच्छा इंसान था। द सेकंड मेट वाज अ फ्रेंडली इजी गोइंग मैन नेम्ड स्टब। और जो सेकंड जो बंदा था ना, तो दूसरा बंदा था, जो सेकंड मेट था, वो काफ़ी अच्छा था। उसका नाम क्या था? स्टब उसका नाम था। When he was catching whales, Stubb spent most of his time puffing on his pipe। और जब भी ये अपना कोई भी वेल पकड़ता, तो स्टब इसकी ज़रूर मदद करता था इसका पाइप पकड़ने में। हिज हार्पनर वॉज एन इंडियन नेम्ड तस्तगो। और उसका जो हार्पनर था ना, वो एक इंडियन बंदा था, उसका नाम क्या था? तस्तगो। हु हैड लॉन्ग डार्क हेयर्स, हाई चीक बोन्स एंड लार्ज आइज। उसको वो कहते हैं कि टेस्टको जो था ना, उसके लंबे से बाल थे, बड़ी बड़ी चीक बोन्स थी, और उसकी आईज जो थी ना, वो बहुत बड़ी बड़ी थी। द थर्ड मेट वॉज शॉर्ट एंड शॉर्टेड मैन नेम फ्लास्क। और जो थर्ड मेट था, उसका नाम क्या था? उसका नाम फ्लास्क था। इस हार्पनर वॉज दैगो। और उसका हार्पनर का नाम क्या था? दैगो। अब ये याद रखना, हर मेट के एक हार्पनर जरूर था। एन एक्सट्रीमली टॉल अफ्रीकन। और ये डैगो क्या था? ये अफ्रीकन बंदा था। हु हैड गोल्ड होप इयरिंग। और उसने इयरिंग्स पहनी हुई थी गोल्ड होप की, ठीक है। गोल्ड होप वाली इयरिंग्स पहनी हुई थी। सेवरल डेज पास बिफोर कैप्टन आहब फाइनली मेड हिज अपीयरेंस ऑन द क्वार्टर डेस्क, अ सेक्शन ऑफ द शिप अंडर डेक। अब वो कह रहे हैं कि काफी दिन गुजर गए थे, कैप्टन आहब अपने डेक के ऊपर दोबारा नहीं आए थे। आई वॉज सो सरप्राइज टू सी। अब जब वो आए दोबारा, आई वॉज सो सरप्राइज टू सी हिम एंड आई हैड टू पिंच माई सेल्फ टू मेक श्योर आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। और जब वो अपने डेस्क के ऊपर आके बैठे, तो मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं कैप्टन आहब के सामने ही खड़ा हुआ हूँ। मैंने अपने आप को चूटी काटी की, ताकि मैं यकीन में आऊँ कि कैप्टन आहब ही है। आहब वॉज अ टॉल इम्प्रेसिव लुकिंग मैन एंड ही स्टूड मोशनलेस ऑन अ क्वार्टर डेक, सर्वाइविंग हिज सेलर्स ब्लो। वो कहते हैं कि आहब जो था ना, वो एक टॉल बंदा था, और उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़बरदस्त थी। ही रिमाइंडेड मी ऑफ अ सॉलिड ब्रॉन्ज स्टैचू। और वो मुझे एक सॉलिड ब्रॉन्ज स्टैचू की तरह लगा। हिज हेयर वॉज स्ट्रिक्ड विद ग्रे। उसके हेयर जो थे ना, वो ग्रे हुए हुए थे। आई नोटिस अ लाइटनिंग शेप स्कार रनिंग फ्रॉम द साइड ऑफ दिस। और मैंने देखा कि उसके ऊपर, उसके जो फेस था ना, उसके ऊपर निशान बने हुए थे। वेदर ही हैड बीन बॉर्न विद दैट स्कार और इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट। और उन जो निशान बने हुए थे ना, उन निशानों को ऐसा लग रहा था कि या तो इसकी निशान पैदाइशी हैं, या इसको किसी एक्सीडेंट में ये निशान लगे होंगे। नो वन नोज फॉर श्योर। लेकिन किसी को भी ये बात कंफर्म नहीं थी कि निशान कैसे आए। प्रॉबेबली द मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग अबाउट आहब अपीयरेंस वाज हिज फॉल्स लेग।
he had been carved out of whale bone। और सबसे हैरानकुन बात उसकी ये आहब की ये थी कि उसकी एक टांग नहीं थी, और वो एक टांग कहाँ पे गई थी, वो उसकी वेल ने खा ली थी। A small hole had been made in the quarter deck which provide the captain with a place to secure his false leg। और एक छोटा सा होल बना हुआ था उस डेक के अंदर, जिसकी वजह जो कि क्या था कि वो इस वजह से था ताकि वो जो खराब वाली टांग है कैप्टन आहब उस होल के अंदर अपने रखता था, thus preventing him from falling over in a stormy weather। और फिर के मतलब अगर कोई तेज तूफान वगैरह हो तो ताकि वो टांग वगैरह या उसको कुछ नुकसान ना हो। दो आहब फेस was set in an empty stare, the deep sorrow in his eyes was obvious। और जो एक गमगीन से अफसुर्दगी सी थी ना, वो उसकी आंखों में नजर आती थी आहब की। I was suddenly filled with tremendous admiration from him। मैंने फौरन इसको देखते ही काफ़ी कुछ इसको आहब को देखते ही काफ़ी कुछ जज कर लिया था आहब के बारे में। दिस वॉज अ मैन हु हैड एक्सपीरियंस्ड अनइमेजिनेबल सफरिंग। और मैंने उसको देखते ही ये बात अंदाज़ा लगा लिया था कि यही वो इंसान है जिसने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी हुई हैं। येट वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू वर्किंग एज अ शिप कैप्टन। लेकिन फिर भी ये एक शिप के अंदर कैप्टन के तौर पे काम कर रहा है। आई फील प्रिविलेज टू बी सर्विंग अंडर सच अ ब्रेव मैन। और मैं अपने आप पर काफ़ी फ़ख्र महसूस करूँगा अगर मुझे इस मैन के अंदर, इस इंसान के साथ काम करने को मौका मिले। In the days that followed, I spent most of the time sitting in the crew's nest at the top of the mainmast looking for whales। और मैं जब तक मैं इसके क्रू के अंदर रहा तो तब तक मैं ना ज़्यादातर वेल्स पकड़ने की तलाश में ही लगा रहता है। आई मस्ट एडमिट दैट आई वॉज नॉट एग्जैक्टली द राइट मैन फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। मैं अपने आप को इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एडमिट करता हूँ, मानता हूँ कि मैं एक सही इंसान नहीं हूँ इस जॉब के लिए। The warmth of the sun and the gentle lapping of the waves almost put me to sleep on more than one occasion। और लेकिन ये तलखियाँ, ये मुझे सब चीज़ें मुझे मजबूर कर रही थी, और मेरे शौक मुझे मजबूर कर रहे थे कि मैं इस फील्ड के अंदर जुड़ा रहूँ। There was very little activity on the ship until one morning I have ordered the crew to assemble on deck। अब शिप के अंदर कोई ऐसे खास कोई काम करने वाले नहीं होते थे। एक दिन आहब ने क्रू को ऑर्डर दिया कि वो सारे डेक के ऊपर जमा हों। This was the most unusual order and we immediately did as we were told। और ये काफ़ी एक हैरानकुन पैगाम था, और फिर हम सब इकट्ठे हो गए जैसे हमें कहा गया था। We arranged ourselves into a neat row and I have walked past us slowly। हम सब एक जगह जमा हो गए और आहब आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे पास आए, carefully examining each crew member as he went। और आराम आराम से आ रहे थे हर मेंबर को ऑब्जर्व करते हुए। वंस ही हैड कंप्लीटेड हिज इंस्पेक्शन ही सेड, व्हाट डू यू डू व्हेन यू सी अ व्हेल मैन। अब वो जब उसने अपनी सारी ऑब्जर्वेशन सब लोगों को बहुत हैरानी से देख लिया, उसके बाद उसने पूछा कि अगर तुम लोगों को कोई व्हेल मिल जाए तो तुम लोग क्या करोगे। कॉल आउट शॉटेड द क्रू इन यूनिसोन। अब यूनिसोन के मतलब एक साथ ही शुरू हो जाए। अब हर मेंबर उसका उस क्रू का अलग अलग बोलना शुरू हो गया। गुड सेड क्राइड Ahab, and what do you do to next man? You do next man lower the boat and chase after him। वो अब उसने आहब ने कहा गुड, और तुम क्या करोगे अगर तुम्हें उसने अगले इंसान से पूछा अब तुम क्या करोगे अगर तुम्हें कोई वेल मिल जाए। मैं बोट को, उसने कहा कि मैं बोट को आहिस्ता करूँगा और मैं अपनी कोशिश करूँगा कि वो वेल मुझे मिल जाए। आप स्माइल, आप मुस्कुराया। He was certainly impressed with his crew's enthusiasm। अपने enthusiasm यानी जोश से, ठीक है, वो अपने इस क्रू के जोश से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ आहब। The captain then reached into his pockets and held up a small shining coin। अब कैप्टन ने अपने पॉकेट से एक कॉइन, शाइनिंग कॉइन निकाला। कॉइन यानी एक सिक्का निकाला जो कि चमक रहा था। Did you see this man? क्या तुम ये देख सकते हो ये इंसान। उसने यूं कॉइन सामने, दिस इज़ अ डबलून अ स्पेनिश गोल्ड कॉइन। ये एक डबलून है। डबलून क्या होता है, ये गोल्ड कॉइन का, स्पेनिश गोल्ड कॉइन का नाम है। स्टारबक प्लीज गेट मी अ हैमर। उसने कहा स्टारबक मुझे एक हथौड़ी दें। When Starbuck returned with the hammer, he handed it to Ahab, who proceeded to nail the coin to the mast।
और फिर उसने जब वो वापस आया तो स्टारबक हैमर के साथ आया तो आहब ने क्या किया, उसने कील और हैमर को ठोकर उस कॉइन के ऊपर ठोकना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। लिसन केयरफुली मैन, सेड द कैप्टन। कैप्टन ने कहा मेरी बात सुने। Whoever see the white whale with its wrinkled brow and crooked jaws, whoever see him first will have this coin as a reward. उसने कहा जिसने वाइट कलर की वेल सबसे पहले देखी और पकड़ी उसको ये कॉइन मिलेगा। द क्रू चीटेड। अब वो क्रू जो थी वो बहुत खुश हो गई। सम मैन इवन थ्रू देयर हेड्स इन द एयर। उसके बाद कुछ इंसानों ने तो खुशी में अपने सर से टोपियां उतार के हवा में उछाली। बट द थ्री हार्पुनर तस्तगो, क्विंग एंड द डैगो रिमेन साइलेंट। और लेकिन तीन हार्पुनर कौन से, तस्तगो, क्विक और डैगो, ये तीनों और चुप खड़े हुए थे। द कैप्टन डिस्क्राइब ऑफ द व्हेल, डिस्क्रिप्शन ऑफ द व्हेल सीम द ट्रैगर डिस्टिंक्ट मेमोरीज फॉर देम। ये जो कैप्टन की जो डिस्क्रिप्शन थी जो उसने बताया, ये इनके लिए काफ़ी खतरनाक डिस्क्रिप्शन उसने बताई थी। ये हार्पुनर थे तो उनको पता था कि ये बहुत खतरनाक डिस्क्रिप्शन बताई है। सर तस्तगो ने कहा, सर आर यू टॉकिंग अबाउट द व्हेल दे कॉल मोबी डिक? क्या आप उस व्हेल की बात कर रहे हैं क्या आप कहीं ये उस व्हेल की बात को नहीं कर रहे जिसका नाम मोबी डिक है? आई एम, सेड द कैप्टन। ये कैप्टन ने कहा, हाँ मैं उसी व्हेल की बात कर रहा हूँ। द स्ट्रॉन्ग वाइट व्हेल दैट मूव्स क्विकली एंड एस्केप ऑल वाइट व्हेल बोट्स, आस्क्ड दैगो। दैगो ने कहा कि ये तो वही व्हेल है, वो वही वाइट व्हेल जो कि बहुत क्विकली मूव करती है और सारी व्हेल बोट्स को खराब कर देती है। यस, सेड द कैप्टन। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। द व्हेल दैट हैज थ्री हार्पुनर sticking out of him, the one that people say can't be killed. कोई ने कहा कि इस वेल के अंदर तीन हार्पुनर मौजूद हैं और आप उस नहीं इस मतलब इस क्रू के अंदर तीन हार्पुनर मौजूद हैं और आप उस वेल की बात कर रहे हैं जिसको लोग कहते हैं कि कभी कभी मारी नहीं जा सकती। यस सेड द कैप्टन इमीडिएटली। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। द वेल यू आर ऑल डिस्क्राइबिंग इज मोबी डिक। जो वेल आप लोग बात इस वेल की कर रहे हैं वो मोबी डिक ही है। कैप्टन आहब सेड स्टारबक। कैप्टन आहब ने स्टारबक से कहा, आई टू हैव हेard ऑफ मोबी डिक। मैंने भी मोबी डिक के बारे में काफ़ी कुछ सुना है। वॉज ही नॉट द वेल हु टुक ऑफ योर लेग? क्या ये वही वेल नहीं? स्टारबक ने कहा, क्या ये वही वेल है ना जिसने आपकी ये टांग खाई थी? द कैप्टन टर्न टू लुक एट स्टारबक, हिज आईज ब्लेजिंग विद एंगर। कैप्टन ने फौरन ये अचानक से स्टारबक की तरफ गुस्से से देखा। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। स्टारबक ही हेजिटेड। उसने गुस्से से कहा, स्टारबक, मोबी डिक इज अ वेल हु टुक माई लेग। हाँ मोबी डिक ही वो वेल है जिसने मेरी वो लेग खाई थी। आहब beat his false leg onto the deck and waved his fist into the air. आहब ने वो अपनी वो टांग डेक के अंदर करी। मोबी डिक टुक माई लेग, मोबी डिक ने मेरी लेग खा ली थी। ही रोड, वो चिल्लाते हुए बोला, हुर्राते हुए बोला, एंड आई विल चेस हिम टू द एंड ऑफ द अर्थ। और मैं उसको इस अर्थ के अंदर नहीं रहने दे सकता। आई विल हंट हिम अंटिल हिज ब्रेव ब्लैक हुड एंड डाइज। मैं उसको तब तक मारता रहूँगा उसको तब तक उसकी नस्ल ख़राब करता रहूँगा उसकी कोई वो जब तक कि उसकी इस पूरे अर्थ के अंदर कोई इस तरह की मोबी डिक वेल ना रह जाए। मैं सारी मोबी डिक वेल्स ख़त्म कर दूँगा। दिस इज़ वाई यू आर ऑल ऑन दिस शिप। यही वजह है टू डिस्ट्रॉय मोबी डिक। इसी वजह से आप सब जितना बड़ा क्रू जो है ये इसी वजह से इस शिप के अंदर है ताकि हम मोबी डिक को डिस्ट्रॉय कर सकें। व्हाट डू यू से मैन? कैन आई काउंट ऑन यू टू हेल्प मी? क्या आपका कहने का मतलब क्या है? क्या मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ? ए शाउटेड द क्रू, द वाइट वेल विल डाई। अब क्रू जो थी वो काफ़ी जोश में आ गई थी और वो नारे लगाने लगी थी कि वाइट वेल को मरना होगा। आहब स्माइल, थैंक यू माई बॉयज, ही सेड। आहब अब मुस्कुराया और उसने कहा, थैंक यू माई बॉयज, मेरे जवान लड़कों, शुक्रिया। यू विल नॉट गेट रिग्रेट दिस। इज समथिंग रॉन्ग स्टारबक? यू लुक ट्रबल। मैं तुम लोगों को कभी मतलब कि तुम लोग मेरे इस फैसले से कभी मायूस नहीं होगे, तुम लोगों को मुसीबत नहीं होगी। लेकिन जब उसने स्टारबक को देखा तो उसने कहा कि स्टारबक तुम ट्रबल में क्यों लगते हो, तुम मुसीबत में क्यों लगते हो? स्टारबक क्लियर्ड हिज थ्रोट। उसने अपना गला साफ करके बोला, वेल सर, ही बिगन, आई हैव नो प्रॉब्लम किलिंग वेल्स, it is after all our business, but
आई केम हेयर टू हंट वेल्स फॉर ऑयल नॉट फॉर रिवेंज। अब आहब ने गला साफ करके बोला कि हाँ, हम हमारा ये बिजनेस है वेल्स को पकड़ना, लेकिन हम इस शिप में इस वजह से आए हैं ताकि हम वेल्स के अंदर से उनका ऑयल निकाल सकें, ना कि बदले ले। आई इट मेक नो सेंस टू मी टू परस्यू अ डम एनिमल। ये कोई एक सेंस नहीं बनता है बात का कि हम बिला वजह एनिमल्स को मारते फिर जस्ट फॉर रिवेंज, ठीक है, बदला लेने के लिए। दैट्स डम एनिमल्स एज यू पुट इट रिन्यूड माई लाइफ। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हाँ ये डम एनिमल्स हैं जिन्होंने मेरी लाइफ तबाह कर दी? कैप्टन ने कहा। प्लीज स्टारबक्स कंटिन्यू आहब, his tone softening. The rest of the crew is with me on this, and I had appreciate your support too. और उसने कहा कि उसने कैप्टन ने स्टारबक्स से कहा प्लीज़, और फिर कैप्टन ने कहा अपने नरमी वाला लहजा अपनाते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि बाकी क्रू मुझे सपोर्ट कर रहा है। ऑफ कोर्स वी विल किल अदर वेल्स वी मे इनकाउंटर। आई अंडरस्टैंड दैट माई मैन आर हेयर टू अर्न अ लिविंग, बट मोबी डिक विल रिमेन आवर प्रायोरिटी। मैं चाहता हूँ हम बाकी वेल्स पकड़ेंगे, जिस वजह से हम आए हैं वो काम भी करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मोबी डिक हमारी पकड़ना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी कि पहला हमारा मिशन होगा। स्टारबक वॉज साइलेंटली फॉर अ मोमेंट। अब कुछ टाइम के लिए स्टारबक खामोश रहा। हाउ डू यू प्लान टू ट्रैक द वेल डाउन? आपका क्या प्लान है? क्या आप कैसे, फिर थोड़ी खामोश होने के बाद फिर वो बोला आपका क्या प्लान है, आप किस तरह से वेल को पकड़ेंगे? आई हैव केप्ट रिकॉर्ड ऑल ऑफ द मोबी डिक साइटिंग दैट हैव बीन रिपोर्टेड रिसेंटली। सेड आहब, मैंने मोबी डिक की हर मूवमेंट पे नज़र रखी हुई है। आहब ने कहा आई हैव बीन स्टडिंग द वेल फॉर ईयर्स। मैं कई सालों से वेल्स के बारे में पढ़ा हूँ। आई नो हिज हैबिट, मुझे उसकी आदतों का पता है। एंड वेयर ही हंट्स फॉर हिज फूड, और मुझे ये भी पता है कि वो अपने खुराक लेने के लिए किस तरह से आती है। ही सीम्स टू, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, wait a minute, yes, he seems to appear in a small places at the same time each year. वो उन्हीं छोटी छोटी जगहों पे आती है हर साल। so with a little luck we might spot him during the course of our journey. इस वजह से अपनी लक के साथ हम उसको ढूंढेंगे। the first mate sighed, God help us all, he muttered. पहले मेट ने कहा अल्लाह हमारी मदद करेगा। At a night of celebration followed, the captain announced. We ate and danced and listened to stories about Moby Dick until the early hours of the morning. और फिर उस रात हम लोगों ने सही जश्न मनाए। हम लोगों ने मोबी डिक के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें की, और सुबह हम लोग जल्दी उठ गए। In the days that followed, I learned more about how Ahab lost his egg to the whale. और इन्हीं दिनों में मैंने काफ़ी कुछ जाना कि आहब ने कैसे अपनी लेग वेल से लॉस्ट करवाई थी। ड्यूरिंग द हॉररेबल बैटल and the whale destroyed Ahab's whaleboats by crashing into them with his broad flat forehead, and a number of sailors drowned यानी डूब गए। ठीक है, वो मैंने जाना कि किस तरह से आहब और वेल के दरमियान जंग हुई थी, मतलब कि सही उन दोनों ने आहब ने बचने की कोशिश की, वेल ने उसकी टांग खा ली, और साथ साथ उसके जितने भी सेलर्स थे वो भी डूब गए। इन अ फिट ऑफ रेंज आहब, who was in his own whaleboat, attempted to stab the whale with his knife, but the creature burst from the water and tore off the captain's leg. वो सारी स्टोरी बता रही है कि किस तरह से कैप्टन ने अपनी लेग लॉस्ट की थी। फार फ्रॉम लैंड इनटू द hammock into the terrible pain। ठीक है, यानी कि वो अभी नहीं, सॉरी, फार फ्रॉम द लैंड एंड मेडिकल असिस्टेंट द कैप्टन spent many days and night lying in his hammock in a terrible pain। यानी कि अब वो जब वो उसने जो वेल थी उसने जब आहब की जब टांग खाई तो वो ज़मीन से काफ़ी दूर था, तो उसने काफ़ी दिन ऐसे ही तकलीफ में गुजारे। इट वॉज ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ सफरिंग दैट ही मेड अप हिज माइंड टू किल द वेल। और यही वो वक्त था जब वो उसने जब इतने वेल की वजह से बर्दाश्त की, तो वो चाहता था कि वो वेल से बदला ले। आई फेल्ट ग्रेट सिंपैथी फॉर दिस courageous man who had been through so much and decided that I would do what I could do to help him। ठीक है, और जब मैंने उसकी इतनी ज़्यादा गमज़दा स्टोरी सुनी तो मैंने सोचा कि मैं हर वो मुमकिन कोशिश करूँगा जिससे इस इंसान की मदद हो सके। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी में आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट्स पर आप तक पहुंचेगी। मिलती है मुझे वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।